हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके दो एग्जाम हैं अपकमिंग, एक तो हरियाणा ग्रुप डी का और एक है आपका हरियाणा पुलिस का। तो हरियाणा पुलिस में 15 के आसपास मैथ के क्वेश्चन आते हैं, कभी कम हो जाते हैं कभी, लेकिन 15 के आसपास एवरेज रहती है अभी। और ग्रुप डी में तो 15 क्वेश्चन आती है मैथ के। तो आइए आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे भाई अगर आप 25 प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना। ये जो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन, तो 25 में कितने हो जाएंगे भाई? 375 हो जाएंगे भाई। 375 क्वेश्चन में आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन रिवाइज होगा। जो मैंने आज मॉक टेस्ट बनाया हूँ 15 क्वेश्चन का, तो जो आज वाले में परसेंटेज का जो टाइप होगा ना, वो अगले प्रैक्टिस सेट में रिपीट नहीं होगा। तो आपका जैसे परसेंटेज का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, तो अगर मैं 20 क्वेश्चन भी लूंगा 25 प्रैक्टिस सेट में, तो 20 तरह के आपके क्वेश्चन रिवाइज हो चुके हैं अभी इसके। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगेंगी, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे भाई? इसमें करेंगे हम एक तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस और मेंसुरेशन, और अदर टॉपिक है। अदर टॉपिक जैसे स्टैटिस्टिक्स है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, कई बार नहीं आता, रे रे आएगा। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके क्वेश्चन भी डाल देंगे हम। लेकिन क्या होगा, देखो जैसे 25 प्रैक्टिस सेट, आपके 25 प्रैक्टिस सेट में स्टेटिस्टिक्स के हैं। जैसे 10 मॉक टेस्ट में मैंने क्या डाल दिया, स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन डाल दिए, एक एक क्वेश्चन करके, तो 10 क्वेश्चन हो गए। और 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो भाई 10 तरह के आपके क्वेश्चन रिवाइज हो चुके होंगे। और स्टेटिस्टिक्स में 10 तरह के क्वेश्चन से अलग आपके क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, और बनेंगे ना तो आपसे होंगे भी नहीं, क्योंकि वो फिर अलग लेवल पर चले जाएंगे क्वेश्चन। जो आपका बेसिक है, जो नेसेसरी है, वो 10 से 12 क्वेश्चन में आपका रिवाइज हो चुका होगा भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से। देखो ये पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें? पहले क्वेश्चन में बोल रखा है 25% की छूट के बाद एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% की छूट देने पर और निश्चित मूल्य पर बेचने 25% का लाभ होता है। मान लिया 100 की चीज है, एमपी है 100, और एसपी कितना हो जाएगा भाई? इसका 25% छूट दे दी तो कितना हो जाएगा? एसपी 75 हो जाएगा। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, फिर भी 25% का लाभ हो। 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1/4, यानी कि 4 की चीज हमने कितने में बेच दी? 5 में बेच दी। 5 की वैल्यू 75, यानी कि 15 गुना, तो 15 चौके 60, यानी कि सीपी और इसका रेशियो कितना आएगा भाई एमपी का? सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रखा है, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, यानी कि 3:5 हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? 3:5 हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया आपका। एक तरीका ये होता है जैसे सीपी माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और एमपी प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। डिस्काउंट कितना दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा हमें 25% का। अगर 25% का डिस्काउंट दे रखा है तो कितना आ जाएगा भाई ऊपर? 75 आ जाएगा। और प्रॉफिट कितने का हो भाई? 125 का हुआ है, तो कितना आ जाएगा भाई? 25 या 75, 25 पंजा 125, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या आ जाएगा भाई? डायरेक्ट हमारा 3:5 आ जाएगा भाई। और 3:5 हमारा क्या आया था? यहाँ पर भी आया था। तो ये दो तरीके हैं पहले क्वेश्चन करने के, एक ऐसी है एक ऐसी है। अगर डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा हो आपको और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे रखा हो, तो डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी क्या कहता है हमारा। राम ने 45 किलोमीटर की गति से 50 किलोमीटर की गति से 60 किलोमीटर की गति से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड कैसे आती है भाई? टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना? हम डिस्टेंस मान लेंगे। डिस्टेंस क्या मानेंगे भाई? जो तीनों से डिवाइड हो जाए ताकि कटने में आसान हो। तो 60, 50 और 45 का एलसीएम कितना होगा भाई? अगर मैं आपको निकालना सिखाऊं, एलसीएम का एक जबरदस्त तरीका होता है। जैसे 45, 50 और 60, कोई भी एक नंबर उठा लो। मान लिया हमने 60 उठा लिया। 60 कैसे बनता है भाई? 12 पंजे 60 बनता है। और 50 को कैसे लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं हम 5 गुना में 10 लिख सकते हैं। तो 5 तो हमारा ऑलरेडी 60 में आ चुका है। 60 उठा लिया सबसे पहले मैंने, 5 तो आ चुका, तो 5 तो कट गया 50 में से। फिर बच गया क्या? 10 बच गया। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 गुना में 5। 2 ऑलरेडी 60 में आ चुका है,
लेकिन 5 एक बार आया वही 60 में, तो एक 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो 60 गुणा में 5 हो गया। अब 45 को कैसे लिख सकते हैं हम? 45 को लिख सकते हैं हम 15 तिये 45 लिख सकते हैं। 15 ऑलरेडी किसमें है? 60 में एग्जिस्ट करता है। 15 चौके 60 होगा, लेकिन 3 नहीं है अलग से, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से 15 से कट जाएगा और 3 आ जाएगा। आपको ये समझने में थोड़ी मुश्किल हो रहेगी, लेकिन अगर आप इस पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लगा करोगे ना, तो इतनी जल्दी एलसीएम निकलता है इस ट्रिक से, इन तरीकों से आप सोच भी नहीं सकते, और आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो एलसीएम कितना आएगा भाई? 6 पंजे 30, 30 दिया 900, यानी कि हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 900 हो जाएगा। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 45 किलोमीटर ये तय करता है, यानी कि एक बार की डिस्टेंस है, तो 3 बार की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मान लिया 900 45 किलोमीटर से एक रह गति तय, फिर 900 किलोमीटर कर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो टोटल दूरी कितनी हो गई भाई? 2700 हो गई। और टोटल टाइम कितना होगा भाई हमारा? टोटल टाइम देखो भाई, टाइम कैसे निकलता हमारा? डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो ऐसे करके सभी का टाइम निकाल देंगे भाई। तो 900 बटे में 45 काटेंगे तो 20 आ गया टाइम। ऐसे ही जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करेंगे तो कितना आएगा भाई हमारा? 900 को 50 से डिवाइड कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 एकम 5 4 5 अट्ठा 40, 18 आ जाएगा भाई। ऐसे ही 60 से कर देंगे, जीरो से क्या कट जाएगा? जीरो कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 आ जाएगा भाई। अब नीचे जोड़ दो, कितना आएगा? 18 और 15 33, 33 और 20 होते हैं भाई हमारे 53, और 900 गुणा में 3, तो यह आ गया हमारा 2700 बटे में 53। अगर 2700 बटे में 53 आ गया, तो 53 यानी कि हमें पता चल गया कि आएगा डेसिमल में आंसर, क्योंकि डायरेक्ट तो कट नहीं रहा, तो डेसिमल में एक आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी में ना बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन आती है, तो मैंने बहुत अपर लेवल का ले रखा भाई, कुछ भी लेवल नहीं है एचएससी के एग्जाम का, तो इतना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई, एक मिनट रुकना भाई, ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना भाई। हम्म, ये देखो भाई, पिछले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत थी जो, यानी कि आज के समय में थी, कीमत थी जो 1,30,000 थी। इस साल कीमत में 20% की वृद्धि होगी। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई हमारी? 20% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है, 1/5 होती है, तो कितना बिकेगा? एक की वृद्धि होगी 5 पे, तो कितने की बिकेगी? 6/5, यानी कि अपने आप आ कितना हो जाएगा भाई? 6/5 हो जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 5 दूनी 10, 3 5 सिक्का 30, तो 26,000 इंटू में 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और चिकू चिकू 36, यानी कि 1,56,000 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया करो, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, और चिकू चिकू 36 है, और 36 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 156 आ जाएगा भाई, यानी कि स्टार्टिंग में क्या आएगा भाई हमारा? 156 आएगा। अब डायरेक्ट कर सकते हो, तो कितना आएगा कैलकुलेशन करके? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, बोर्ड मास से रिलेटेड है आपका, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं? डिवाइड। बोर्ड मास में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवीजन सोल्व करेंगे। सबसे पहले डिवीजन सोल्व करेंगे तो पंजू पंजू 25, 5 प्लस 5 प्लस 9 तिया 27, और डिवाइड करें सबसे पहले 3 आ गया, 3 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। माइनस डिवाइड करेंगे तो चिकू चिकू 36, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो चिकू चिकू 36 हो गया। मल्टीप्लाई में सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट सोल्व, 3 और 2 5, क्योंकि सबसे पहले होती है भाई हमारी ब्रैकेट सोल्व, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया। 6 पंजे 30, माइनस का आ गया 30, तो कितना आएगा भाई? 15 और 5 20 और 5 25, 9 तिया 27, यानी कि माइनस का 5, लेकिन माइनस का 5 नहीं आ रहा है भाई, देखो कहीं गलती तो नहीं की। पंजू पंजू 25, 5 प्लस 5
प्लस सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 9 तिया 27, 3 पंजे 15 माइनस छिकू छिकू 36, 6 हो गया भाई, और 3 और 2 5, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 5 से। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे मेडिसिन, 15 और 5 20 और 5 25, माइनस का 5 आएगा भाई, या फिर कोसाइन में गड़बड़ है, माइनस का 5 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक आदमी स्थिर पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है। यानी कि एक नाव है हमारी, और आदमी कितने, उस नाव की स्पीड कितनी भाई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे नदी के ऊपर नाव चलाने में जितना समय लगता है, यानी कि उसे नदी के ऊपर नाव चलाने में जितना समय लगता है, उसे 3 गुना समय अधिक समय उसे नदी के नीचे नाव चलाने में, यानी कि ये बोल रहा है कि धारा की दिशा में जितना टाइम लगता है ना, उसे 3 गुना टाइम उसके अपोजिट साइड में लगता है। मान लिया नदी हमारी इस साइड बह रही है, इस साइड, तो हम इस साइड जाएंगे तो साथ में स्ट्रीम की भी स्पीड हो जाएगी, तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो टाइम हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन अगर हमें धारा इस साइड की है और जो नाव हमारी बोट इस साइड चलानी है, तो भाई धारा हमारे बोट की स्पीड को कम करेगी। तो यही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर स्पीड उसकी टाइम अगर वो 1 यूनिट ले रही है, तो इस साइड आते टाइम कितनी लेगी, 3 यूनिट लेगी। यानी कि जो हमारी डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम है हमारा वो कितना है, 1 यूनिट है, टाइम का रेशियो है ये। और जो अपस्ट्रीम में है जो टाइम का रेशियो वो 3 है। आपको पता होगा डिस्टेंस सेम है ना, अगर डिस्टेंस सेम है जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा भाई, स्पीड का हो जाएगा भाई। तो टाइम का रेशियो दे रखा तो स्पीड का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा होगा तो कितना होगा, हो जाएगा भाई 3:1 हो जाएगा। ये स्पीड का रेशियो आ गया भाई। और स्पीड का रेशियो डाउन स्ट्रीम में क्या हमारी बोट भी है, बोट की स्पीड भी है, यानी कि x प्लस वाई है, ये जो 3 आ रहा है हमारा, और ये हमारा x माइनस वाई है। यानी कि ये तो धारा की विपरीत दिशा में स्पीड है और ये धारा की दिशा में स्पीड है। तो अगर हमें x निकालना हो, x निकालना हमें, तो x कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों स्पीड को जोड़कर 3 और 1 4 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा भाई। और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि हमारी बोट की स्पीड आ गई, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति आवर दे रखी है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। पूछ किसकी स्पीड रखी है हमसे भाई, हमसे पूछ रखी है भाई धारा की स्पीड, तो धारा की स्पीड कैसे निकलेगी, अगर बोट की स्पीड निकालते हैं तो दोनों स्पीडों को जोड़कर ऑफ कर देते हैं, अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस लेकर उसे ऑफ कर देते हैं। 3 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा भाई हमारा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 का ऑफ करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि मैं किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, मैं 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, 25 किलोग्राम 35 किलोग्राम 45 किलोग्राम वाली 3 मात्राओं को 2 3 एक्स के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे 40 रुपए मूल्य का मिश्रण प्राप्त होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है भाई कोई 25 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज है, वो मान लिया उसकी 2 किलो, जो 2 किलो सामान है ना हमने वो 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाला ले लिया, 3 किलो सामान हो 35 रुपए प्रति किलोग्राम वाला ले लिया, और जो 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाला वो मान लिया हमने एक्स यूनिट ले लिया, और उसे टोटल ना 40 रुपए कमीशन के हिसाब से बेच दिया। यानी कि 3 और 2 5, 5 प्लस में एक्स है जो ये टोटल, टोटल हमारा 2 किलो ये 3 किलो ये और एक्स किलो ये, तो टोटल इतना हो गया। उसको कितने में बेच दिया भाई, में हमने 40 में बेच दिया, डायरेक्ट 40 यूनिट में बेच दिया। मान लिया ये एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई, तो 5 और 5 10, यानी कि 10 किलो सामान हमने 40 के हिसाब से बेच दिया तो 400 हो गया, ऐसे बेच दिया। लेकिन यहाँ कितना है, किस हिसाब से ले आए हम सामान को, 25 रुपए प्रति किलोग्राम का सामान है और 2 किलो ले आए, हाँ तो कितने का हो जाएगा भाई, 50 रुपए का। 35 रुपए प्रति किलोग्राम का सामान ले आए हाँ हम 3 किलो, तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 पंजे 15, यानी कि 105, और 45 रुपए प्रति किलोग्राम का एक्स, तो 45 एक्स हो जाएगा भाई। तो 4 पंजे 20, 200 प्लस में 40x, और अगर हम यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई हमारा, 155 हो जाएगा। 155 प्लस में 45x, 2 से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का
45 हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 9 यूनिट आ जाएगी। यानी कि 9 यूनिट सामान है जो हमने 9 किलो सामान लिया है हमने x का 45 रुपए किलोग्राम के हिसाब से 9 किलो सामान लिया हमने, x की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि 9 हमारा क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, ये थोड़ा तो पेन टैब है, ये गड़बड़ कर रहे हैं आज। हाँ चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रेशियो पूछ रखा है। रेशियो कैसे निकालेंगे? ए सी बी का पूछ रखा है भाई, ए बी सी का नहीं पूछ रखा है, ए सी बी का पूछ रखा है। तो ए बी का रेशियो क्या दे रखा है भाई? 4-5 दे रखा है। अब ये देखो 4-5 रेशियो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे इसी से। ए और बी, ये देखना ए और बी पहला और लास्ट वाला भाई, तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 छीक 24, नहीं 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4-5 आ रहा है। ये 4-5 नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी 28-30 हो गया। ये 4-5 नहीं आ सकता, वो ये 4-5 नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। जो काटेंगे ना तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4:5 आ गया किसका? ए और बी का। ए बी का रेशियो 4:5 ही दे रखा, और किसी ऑप्शन में है तो हमें आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, और वैसे भी निकालना हो। ये क्या होगा भाई इसको? एक मिनट होना भाई। हम्म चलो भाई, अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? अगले क्वेश्चन में बोल रखा है, चलो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ए है हमारा, जो ए है वो 10 दिन में किसी काम को कर सके है पूरा, और बी है 15/2 दिन में दोगुना काम करता है। 15/2 दिन में दोगुना काम करता है, यानी कि 7.5 दिन में करे है दो काम, दोगुना काम करे है। और एक काम कितने दिन में करेगा भाई? अगर दो काम 7.5 दिन में करे हैं तो एक काम कितने दिन में करेगा? बटे में 2 हो जाएगा, और उतारेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में? कराएंगे तो 5 एकम 5, 2 पंजू 25, 5 चौका 20, यानी कि 15/4 हो जाएगा डायरेक्ट। तो मान लिया टोटल काम कितना है, ये तो क्या दे रखे है हमें? ये तो टाइम दे रखा है। टोटल काम मान लिया हमने कितना होगा, एलसीएम लेवांगे ऊपरला ऊपरला का। 15-15 30 एलसीएम आ गया, 10 × 3 = 30, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, क्योंकि 30 टोटल हो रखा है, 15/4 टाइम है, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। 15 दूनी 30, 2 चौके 8, 8 एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 3 11 है। एक दिन में कितना काम करेंगे ए और बी? 11 काम करेंगे। टोटल काम कितना हुई? 30 है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 30/11 आ जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा हमारा भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है कि 12 वर्षों के योग पर एसआई योग का 4/5 है। दी एसआई ऑन ए सम फॉर 12 ईयर्स। हाँ, ये बोल रहा है कि जो 12 साल का जो वर्षों के योग पर एसआई है, जो योग का 4/5 है। The SI on a sum for 12 years is 4/5 for the sum। हाँ, ये बोल रहा है कि जो टोटल सम होगा ना उसमें 4/5 जो ब्याज है, यानी कि 4 ब्याज है एक यूनिट पे, 4 ब्याज है। ये बोल रहा है कि टोटल का 4 ब्याज है, तो 5 में 4 ब्याज हो गया, यानी कि एक क्या था अपना? प्रिंसिपल था, और एक प्रिंसिपल था तो, और वर्ष कितने हैं? 12 हैं, तो रेट पूछ रखा है। रेट कितना हो जाएगा हमारा? 4×3 = 12,
ये दूसरी साइड जाएगा तो 100/3 यानी कि 33 ही 1/3% हो जाएगा वही मान। ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्लियर नहीं कर रखा है, अच्छे तो स्टेटमेंट है देखो। एक स्टेटमेंट तो क्या बन सकता है, एक स्टेटमेंट क्या बनेगी, द एसआई ऑन ए सम फॉर 12 ईयर्स इज 4/5 ऑफ द सम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये इसी टाइप से होगा भाई, ये स्टेटमेंट थोड़ी पजलिंग है। ये दो तीन तरीके से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को। डेटा का बोल क्या होगा, यानी कि मोड क्या होता है हमारा, जो सबसे ज्यादा बार आया है स्टेटमेंट में, एक उसमें ज्यादा बार सबसे बार क्या है भाई, मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार है डाटा में, तो डाटा में सबसे ज्यादा बार कौन है भाई, 7 ही है शायद। 7 है, 7 3 बार है और कोई भी नहीं है 3 बार, नहीं भाई 9 भी 3 बार है, 9 और 7 है भाई, 9 भी 3 बार है और 7 भी 3 बार है, और तो कुछ नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा भाई इसका, अगर ऐसे ही दे रखा हो हमें हमें तो कैसे निकलेगा भाई हमारा। एक मिनट रुकना भैया टैब को। इसका उत्तर भाई 7 भी आएगा और 9 भी आएगा, अगर 3 3 बार है। लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट में मिस्टेक हो, एक बार या तो 7 ज्यादा मिलेगा या 9 ज्यादा मिलेगा। तो अगर दोनों आ जाए तो ऑप्शन में 2 7 और 9 दोनों होना चाहिए भाई। देखो 45 डिग्री का आंतरिक कोण, इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि माइनर सेक्टर है, यानी कि एक सेक्टर तो हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा भाई, मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर में बोल रहा है कि 45 डिग्री का एंगल है भाई हमारा, तो इसका परिमाप पूछ रखा है, यानी कि इस बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी बनेगी, ये पूछ रखा है भाई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है भाई, सर्कल का 2πr, तो 2 r कितना भाई हमारा 4 है, और ये किस 2πr किसके इक्वल होता है भाई हमारा, 360 डिग्री होता है हमारा 2πr। तो 45 डिग्री का पूछ रखा है, समझ में आएगी बात। तो 45 बटे में 360, 45 से काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा, 8 बार, 2 चौके 8, और रेडियस भी आएगी मल्टीप्लाई में, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि 22/7 बच गया, यानी कि हमारा क्या बच गया भाई, पाई बच गया। ठीक है, ये बच गया, ये आ गया भाई हमारा पाई, जो इतनी बाउंड्री है, ये आ गई हमारी कितनी बाउंड्री भाई, इतनी बाउंड्री आ गई हमारी पाई। लेकिन पेरीमीटर में जो माइनर सेक्टर का पेरीमीटर में तो ये भी काउंट होगा, ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 2r हो जाएगा भाई, पाई प्लस में 2r हो जाएगा। r क्या हमारी 4 है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी कि पाई प्लस में 8 आ जाएगा भाई हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, सेविंग, एक्सपेंडिचर और इनकम, ये तीन चीज होती है भाई हमारी। इनकम होती है, इनकम में से हम कुछ सेविंग करते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, तो बोल रहा है कि 20% तो सेविंग करता था, और एक्सपेंडिचर कितना करता था भाई, 80 करता था, टोटल इनकम कितनी हो गई हमारी, 100 हो गई। हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि होगी, इनकम में 25% की वृद्धि, 100 का 25%, 25 यानी कि 125 हो गया, और हाल ही में उसकी नामात्रा आय में 5% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान में वह अपनी वर्तमान नामात्रा आय का कितना प्रतिशत बचाता है। His nominal savings also went up, ये आय नहीं आएगी भाई, यहाँ पे सेविंग है, इनकी बचत, बचत में हुई है भाई 5% की वृद्धि। अगर सेविंग में 5% की वृद्धि होगी, 20 का 5% कितना होगा भाई, 1 होगा, वृद्धि होगी तो 21, अब बचाओ कितने का भैया, 125 इनकम है, 21 सेविंग कर ले है, तो खर्च कितने हो गए भाई उसके, 104 हो गए खर्च। तो इसमें पूछ के रखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट नॉमिनल इनकम रवि करंटली सेव,
ये बोल रहा है कि करंटली शेव इनकम का कितने प्रतिशत बचाता है, यानी कि 21 है 125 का, तो कितने बचा होगा भैया? 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 21 चौक 84/में 5, 5 एकम 5 3, 5 छिका 30, 5 अट्ठा 40, यानी 16.8% बचा होगा भाई। देखो जितने क्वेश्चन कराए ना वही हर चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे आज ये इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, ये अगले मॉक टेस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि हर एक चैप्टर से 15-15, 20-20 टाइप के क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे 25 के 25 मॉक टेस्ट में। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो। 13 क्या बोल रखा है भाई? हमें बोल रखा है इफ 91 इज द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई हमारा? ए रेशियो बी, सी रेशियो डी होता है। तो इसमें क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल होता है। मीन प्रोपोर्शनल में ना ये सी की जगह बी होता है भी हमारा, ये सेम होता है। ए बाई बी होता है और बी बाई डी होता है। तो इसमें क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल? बी स्क्वायर इंटू में ए डी। बी स्क्वायर क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? बी स्क्वायर इंटू ए डी आ गया। अब देखो बी स्क्वायर की जगह क्या बोल रखा है इसने कि 91 है 49 और एक्स स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स टू नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है। तो एडी कितना है भाई हमारा? बी का अनरूट हो जाएगा, उधर जाएगा तो अनरूट एडी हो जाएगा भाई। एडी कितना हमारा? 91 तो दे रखा है हमें, मीन प्रोपोर्शनल दे रखा है, यानी कि बी की वैल्यू है 91 और ए और डी कितना दे रखा है? 49 इंटू में एक्स स्क्वायर। अगर अनरूट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 7 इंटू में एक्स आ जाएगा। 7 से 91 को काटेंगे तो कितना आएगा भाई? ये मल्टीप्लाई में जो पॉइंट लगा रहा हूँ, 7 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई? 13 आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। और पूछ क्या रखा है? x/2 पूछ रखा है। x/2 13 का आधा करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में ये a की 3 है भाई। ये क्वेश्चन इस टाइप से a की 3 प्लस में 3a² प्लस में 3a। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई और बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला बेस है। तो इसने पूछ रखा है, पूछ क्या रखा है? a प्लस में a की 3 कितना होगा? ये बता दो भाई कितना होगा। तो इसमें क्या होगा भाई? देखो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस में 1 का क्यूब करेंगे यानी कि x प्लस में y का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा भाई? x प्लस में y की क्यूब का फार्मूला बनेगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy इंटू में x प्लस में y। ये फार्मूला बनेगा भाई। और इसको ऊपर वाले को खोल लेंगे ना ऐसे ही सेम, ये फार्मूला याद कर लेना, x प्लस में y की क्यूब का फार्मूला ये बनता है। ऊपर वाले खोल लेंगे तो a की 3 प्लस में b की 3 यानी कि 1 की क्यूब 1 प्लस में 3xy की जगह a1 यानी कि 3a और a प्लस में 1। अगर आगे इसको पूरा सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई हमारा? a की 3 प्लस में 1 प्लस में 3a² प्लस में 3। अब देखो ऊपर ये फॉर्मूला बनाने के लिए a प्लस 1 की क्या मिसिंग है भाई? a की 3 भी है, 3a² भी है, 3a भी है, यानी कि एक मिसिंग है। तो दोनों साइड प्लस 1 कर देंगे भाई हम, दोनों साइड प्लस 1 कर देंगे। यहाँ भी प्लस 1, यहाँ भी प्लस 1, तो क्या बन जाएगा भाई? हमारा फार्मूला बन गया। ये किसका फार्मूला बन गया? a प्लस में 1 की क्यूब का फार्मूला बन गया। इस साइड क्या आ गया भाई हमारा? 125 आ गया। तो अगर क्यूब रूट करेंगे उधर जाकर तो कितना हो जाएगा? a प्लस में 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5 आ जाएगा भाई। और a कितना आ जाएगा भाई हमारा? 4 आ जाएगा। अगर a 4 है तो 4 यहाँ पर रखेंगे तो 4 प्लस में 4 की क्यूब करेंगे तो भाई 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा हमारा? 68 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा ना भाई वो 68 होगा, यानी कि 68 होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है? एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा भाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि साइड साइड का दे रखा भाई, ऊपर नीचे का नहीं बोल रखा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा साइड साइड का, वो टोटल सरफेस होता है हमारा ऊपर नीचे दोनों का मिलाकर 726 है। ये कितना है भाई? 4a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है भाई? 4a² होता है। तो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 4 अट्ठा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि भाई इसने टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, बोल नहीं रखा है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्टेटमेंट में। ये टोटल सरफेस एरिया भाई सिर्फ। तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला होता है 6a²। ये देखो मैं आपको समझा दूं, देखो क्या है, ये जो साइड वाला है ना, ये और एक जो हम सामने से देख रहे हैं जो हमें दिखेगा नहीं, ये वाला बिल्कुल सामने,
और ऊपर और नीचे का नहीं होता भाई। अगर ऊपर और नीचे को हटा देना तो उसको बोलते हैं हम CSA, और ऊपर और नीचे को शामिल कर देना तो बोलते हैं इसको TS, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें ये क्लियर नहीं कर रखा कि टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है या CSA बोल रहा है। तो हमने CSA के इक्वल रख के देख लिया, हमने माना कि CSA बोल रखा है, यानी कि 4 स्क्वायर बोल रखा है, लेकिन 4 से कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो इसमें पॉइंटो वगैरह में कुछ आएगा, तो पॉइंटो वगैरह क्वेश्चन पॉइंटो में है नहीं, यानी कि डायरेक्ट उत्तर दे रखा, तो हम समझ जाएंगे क्या दे रखा है ये। टोटल सरफेस एरिया देगा, टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 स्क्वायर 726 होगा। 6 से घट रहा है भाई, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि a कितना आ जाएगा हमारा भाई, 11 आ जाएगा जब इसका अनरूट करेंगे दोनों साइड। a 11 है तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि साइड की क्यूब, यानी कि a की क्यूब करेंगे तो भाई 1331 आएगा भाई हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको 15 के 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो आप डेली सेशन अटेंड करना, जितनी भी वीडियो आएंगी 25 की 25 आपको बहुत बेनिफिट होगा इन चीज़ों से, जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। साथ साथ में मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूँ, ये नहीं कि डायरेक्ट कर दिया। और इसी चैनल पर मैंने ग्रुप डी के जो 2018 में पेपर हुआ था और 2023 में पेपर हुआ था, सभी के मैथ के सोल्यूशन मैंने इसी चैनल पर करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। इसी तरह हरियाणा पुलिस के सोल्यूशन करवा रखे हैं मैंने 2000 इसमें 24 में जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, 2022 में हुआ था शायद, और 2018 में हुआ था, 2016 में, सभी के मैंने मैथ के सोल्यूशन करा रखे हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और कई जो टॉपिक वाइज भी वीडियो डाल रखी हैं, जैसे रेस की हो गई, एक गन शॉट की हो गई, इस टाइप की कई टॉपिक वाइज वीडियो हैं जो स्पेशली एक टॉपिक ने कवर करें, वही एक टाइप ने कवर करे हैं, तो आप उन वीडियो ने जाकर देख सको हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द देखने मॉक टेस्ट के साथ, यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 2 के साथ। बाय बाय।